हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज के वीडियो का टॉपिक है जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, क्या वो वापस आएंगे? अगर आपका रिलेशन तोड़कर चले गए हैं या कहीं भटक गए हैं आपके पर्सन, या कहीं और किसी और ट्रैप में फंस गए हैं, तो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि क्या वो वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। तो पाइल रीडिंग है, आप इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए, अपने पर्सन का ध्यान कीजिए और जो पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। वीडियो का टॉपिक है कि क्या वो वापस आएंगे, क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। एंजल से भी देखेंगे। और बॉटम की एनर्जी है द सन। तो गाइज यहाँ पर हमने कार्ड्स तो निकाल लिए हैं। मैं आपको सबसे पहले साइंस बता देती हूँ कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन काफ़ी कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइन भी बहुत कम है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। बाकी इसमें जो है स्कॉर्पियो है और लियो है और टॉरस है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर वैसे तो वाटर साइन काफ़ी कम आया है, और अगर मैं आपके पर्सन की स्थितियाँ देख रही हूँ तो अभी जो है ना, आपके लिए मुझे बहुत अट्रैक्शन तो दिखाई दे रहा है अभी भी। इसका मतलब ये है कि आपको भूल तो नहीं पाए हैं, है ना। कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है ना। अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ के भी चले गए हैं, ऐसा सोच कर गए हैं कि अब वापस नहीं आना है। ब्लॉक भी कर दिया है आपको, बात भी नहीं कर रहे हैं। हर सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर दिया है ना। और रिश्ता तोड़कर गए हैं अपनी तरफ से कि अब रिश्ते में नहीं आना है वापस। ठीक है, कहीं और आपके पर्सन चले गए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। आपका चार्म हो, आपका अट्रैक्शन, वो भूल नहीं पाया है उन्हें। तो मिस वो अभी भी करते हैं आपको, याद वो अभी भी करते हैं। ठीक है गाइज, एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये आपको बताता है कि आपको अभी भी याद कर रहे हैं। बार बार आप उनके ध्यान में आते हो, है ना। अब क्या वो वापस आएंगे? देखिए यहाँ पर एक तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो गए हैं वो पैसे के लिए गए हैं। आपसे हटकर जो दूसरे उसमें गए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं, तो वो पैसों के लिए गए हैं। दो देखो, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो वो अपना फ्यूचर पैसे से देखते हैं कि अगर उनकी लाइफ में किसी तरह से शॉर्टकट से पैसा आ जाए तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी।
ऐसा उनका सोचना था, इसीलिए उन्होंने आपके प्यार को ठुकरा कर आपके साथ सब कुछ ख़त्म करके गए हैं। ऐसा सोच कर गए हैं कि अब वापस नहीं आना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल तो पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैसे के लिए ही आपसे अलग हुए वो, और पैसा ही अभी देख रहे हैं, है ना। तो वैसे तो ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है, बहुत ही ऐसी मेंटालिटी है कि अगर प्यार और पैसा दो चीज़ हैं तो उन्होंने पैसे को चुना, तो इसका मतलब तो प्यार कहीं था ही नहीं, है ना। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, ये देखो आप हो ये क्वीन ऑफ कप्स, और आप अभी भी उनके प्यार के इंतज़ार में बैठे हुए हो। देख रहे हो आप, कप हाथ में लिए हुए बैठी है ये क्वीन, हाँ, है ना। कप रिप्रेजेंट करता है लव को, अफेक्शन, इमोशन। तो आप देखो कितने प्यार से उनका प्यार हाथ में लिए हुए अभी तक बैठे हो, मतलब उनका इंतज़ार कर रहे हो। और ये देखो पानी कितना उथल पुथल वाला है, शांत पानी नहीं है ये, है ना। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी कितनी उथल पुथल चल रही है, आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन फिर भी आप उनके इंतज़ार में बैठे हो, उनका प्यार सजा के बैठे हो। और देख रहे हो ये कप के दोनों साइड एंजल्स हैं, यहाँ पर भी इसके जो ये इसका सिंहासन है, इसके पीछे भी एंजल्स हैं, ये भी एंजल हैं, है ना। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप इकट्ठी कर रहे हो अपने प्यार के लिए। तो जब इतना ये आपकी तरफ से मैग्नेटिज़्म है तो वो उन तक पहुंचता है ना। शायद इसीलिए वो आपको भूल नहीं पाते हैं। पैसे के लिए गए हैं, अपनी लाइफ सेट करने के लिए गए हैं, लेकिन वो भूल नहीं पाते आपके प्यार को, आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना वो किसी से डरते भी हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर फैमिली का ही कोई मेंबर हो, ये भी हो सकता है। तो वो डरते हैं किसी से, आपके पर्सन, और डरते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके किसी जानने वाले ने या उनके परिवार के किसी इंसान ने उनको डरा के, धमका के कहीं और शादी कर दी हो, या इंगेजमेंट कर दी हो, या फिर उनको प्रेशराइज़ कर दिया हो आपको छोड़ने के लिए, और किसी पैसे वाले पर्सन को पकड़ने के लिए, है ना। तो ये वैसे तो घर का ही कोई पर्सन होता है, पावरफुल पर्सन होता है, लेकिन ये अपनी पहचान में भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने किसी तरह से उसको डरा रखा हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने ब्लैकमेल करके या किसी वजह से, किसी भी तरह से डरा के रखा हुआ है। तो आपके पर्सन डरते हैं। देखो, वो पैसे के पीछे मरे जा रहे हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो डरते भी हैं किसी से, है ना। डरते हैं वो। और ये देखो, उनके लिए शायद मरने जीने की एक सिचुएशन बन रही है। देख रहे हो आप, ये एक ब्लैक कलर का फ्लैग लेकर ये ब्लैक मैन है यहाँ पर, है ना। और ये लोग देखो कैसे हाथ जोड़कर कुछ गिड़गिड़ा सा रहे हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है गाइज कि थर्ड पार्टी जिनसे आपके पर्सन डर रहे हों, उनके पास आपके पर्सन की कुछ चीज़ें हों, ये हो सकता है, और वो उनसे गिड़गिड़ा रहे हों, या किसी भी तरह से वो ना फंस गए, जैसे ट्रैप में, जाल में जैसे फंस गए हैं। और वो निकलना चाहते भी हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते। डेथ का कार्ड है ये, इतना नेगेटिव कार्ड होता है, ऐसी सिचुएशन वाला कार्ड होता है कि निकल नहीं सकता है कोई भी इंसान यहाँ से, है ना। अब वो अगर वाकई में ऐसा है तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि ऐसा भी होता तो है ही, है ना। तो किसी से डर तो रहे हैं आपके पर्सन। और मैं देखो एस ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आप देखिए द सन। ये जो एनर्जी है सन की एनर्जी,
ये एक फैमिली हैप्पीनेस बताता है। तो उनके मन में तो यही है, शादी करना। आपको भूल नहीं पाए हैं तो डेफिनेटली शायद अब आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है और आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। अब हो सकता है उन्हें कुछ चीज़ों की अहमियत का पता लग गया हो, जैसा कि वो पहले पैसे के लिए भाग रहे थे, अब उन्हें पैसे के लिए भागकर पता लग गया हो। और ये भी हो सकता है कि गए तो पैसे के लिए थे, लेकिन अब डर डर के रह रहे हैं वहाँ पर, कुछ ऐसी एक जाल से में फंस गए हैं, है ना। तो अब उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। और अगर मैं देखूं कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, है ना, तो अभी ऐसी सिचुएशन में तो कहना मुश्किल है। हम और देखते हैं कार्ड्स में। अभी क्या होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेकर। पेज ऑफ कप्स, तो क्या होने वाला है? आप जैसे बैठे हो ना, जैसी एनर्जी आप अपने पर्सन को सेंड कर रहे हो, तो वो भी फिर फ्लो करके आपकी तरफ आने वाली हैं, है ना। तो ये तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ज़रूर कि आपके पर्सन जो हैं वो, उनके मन में आपके लिए बड़ा प्यार प्यार सा आ जाए। अभी जिन बातों को वो सोच रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो वो बातें फिर उन्हें समझ में आने लग जाएं और वो कुछ ना कुछ स्टेप लें, कुछ अच्छा पॉजिटिव स्टेप लेने के उनके चांसेस हैं। और आया है एम्प्रेस, तो देखिए वही है कि आपको अभी भी आप उन्हें याद आ जाते हो, हर बात में याद आ जाते हो आप उनको। तो ये स्टेप लेंगे, ये आपकी तरफ प्यार का ऑफ़र लेकर आएंगे, है ना। तो ऑफ़र लेके आएंगे। देखो बॉटम की एनर्जी भी यही कनेक्ट कर रही है कि आकर अब वो कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है। शुरुआत करना चाहते हैं फिर से जो वीरान हो गई दुनिया जिसको वो छोड़ कर गए थे, वो फिर से उसमें पत्ते खिलाना चाहते हैं, है ना। डंडे में देखो ये निकल रहा है ना, नई पत्ते निकल रहे हैं। तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप जो है ना, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप जैसी भी एनर्जी उन्हें भेज रहे हैं या फिर आप जो भी इंतज़ार उनके लिए कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका बीज है, ठीक है। जैसे ही टाइम आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा, जैसे ही वो प्लैनेट्स आपके सूटेबल हो जाएंगे, वैसे ही उनमें जो है ना अंकुर फूटने लगेंगे, उनमें फ्लावर्स खिलने लगेंगे। जो भी आपने अब तक किया है वो सारी चीज़ें रिज़ल्ट देंगी आपको। तो बस उतना ही वेट करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए, ठीक है। और है कि अगर आप ऐसा करने में अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों इम्पोर्टेंट होगा? वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर आपके पर्सन आते हैं वापस, है ना, और आपकी सिचुएशन या फिर आपकी कंडीशन वो अगर ऐसा देखेंगे, मतलब जैसे कि उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं हो, या फिर आपने उनके गम में ही अपनी हालत ऐसी बना ली है कि वो आपको देखकर एकदम से वो मैग्नेटिज्म ना क्रिएट हो पाए, तो ऐसे में ऐसा मत कीजिए आप। आपके लिए अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि आप अपने पर्सन की याद में खाना नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं या फिर अपने ड्रेसिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी लिविंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि जब वो वापस आएंगे आपके पर्सन, तो कहीं ना कहीं उनमें जो है ना फिज़िकल अपीयरेंस
उससे वो अट्रैक्ट होते हैं आपके पर्सन, है ना। तो अगर आप फिज़िकली फिट होंगे या अट्रैक्टिव दिखेंगे तो आपको देखते ही ना वो एकदम से तड़प जाएंगे आपके साथ के लिए, आपका प्यार के लिए। तो ऐसे में अपनी नीड्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है गाइज। और गणेशा कार्ड से भी देखते हैं हम। अबंडेंस आने वाली है, मिलने वाली है आपको बहुत जल्दी, ठीक है। और गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है, तो आप उसका ध्यान रखिए किस तरह का गाइडेंस आपको मिलता है। और जो गाइडेंस मिलता है वो अपने अकॉर्डिंग आप जो है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। तो आपके पर्सन वापस आएंगे, और अभी अगर हम टाइम देखें कि कितने टाइम में वापस आएंगे, तो उनको अभी इन सब ये जो सिचुएशंस है ना, उनको थोड़ा टाइम लगेगा निकलने में। तो उनको ऐसा है कि 8-9 महीने लग सकते हैं वापस आने में, जो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है। और जो ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसे हैं तो वो जो है 3 से 5 महीने में वापस आ जाएंगे आपके पर्सन। जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में हैं, अगर उनको ब्लैकमेल ही किया जा रहा है, तो ऐसे में उनको फिर टाइम लगेगा, लेकिन वो वापस आ जाएंगे क्योंकि ऐसा एंजल्स बता रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अगर मेरे वीडियो रेजोनेट हुई है आपसे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो तुरंत मिल जाए और आप तुरंत इसका लाभ उठा पाएँ। और साथ ही में अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले साइंस देख लेते हैं। अर्थ साइन है यहाँ पर गाइस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। एयर साइन भी है, थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा एयर साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। यहाँ पर गाइस देखिए, एक तो आपके पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के पर्सन इस जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, कुछ लोगों के पर्सन तो चले गए हैं थर्ड पार्टी में। और वो थर्ड पार्टी में भी जो गए हैं ना, वो थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ किसी तरह का ट्रैप बिछा के उन्हें अपनी तरफ खींचा है। और ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप ही का जानने वाली हो और उसने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं दिल के अच्छे हों या काफ़ी पैसा लौटाने वाले हों, मतलब काफ़ी खर्चा करने वाले हों, गिफ्ट्स देने वाले हों। तो किसी तरह के लालच में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जो है ना फंसा लिया, अपनी तरफ खींच लिया है ना। तो कुछ लोगों के पर्सन तो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, और यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन मजबूर हैं। ये देखिए, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आप हो सकते हैं पाइसियन हो सकते हैं आप। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आपको छोड़ के सैक्रिफाइस कर रहे हैं,
अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह है। कोई घर का पर्सन हो सकता है, ऐसा बड़ा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से वो पूरा पूरा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देख रहे हैं उल्टे लटके हुए हैं, तो आपको सेक्रीफाइस किया है उन्होंने। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है ना, एक तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं बहुत एक पावरफुल पर्सन होते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसकी उनकी आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। अगर इस पर्सन का कहना ना माने तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे पर्सन हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं ऐसे पर्सन की बात मानकर सेक्रीफाइस आपको कर रहे हैं, है ना, सेक्रीफाइस आपको कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को परेशान कर रखा है उन्होंने, वो खुद भी अंदर अंदर परेशान हैं, चिंता में हैं। देख रहे हो आप, ये स्टेप लेंगे, ये कार्ड बता रहा है कि वो स्टेप लेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा उन्हें स्टेप लेने में। तो देखो, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर मजबूर हैं, उन्होंने मजबूरी में ऐसा कदम उठाया है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको उन्होंने छोड़ दिया है या फिर ब्लॉक कर दिया है या फिर आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं। अगर आपको बार बार हर्ट भी कर रहे हैं ना, अगर ऐसा भी कर रहे हैं, देखो ऐसा कार्ड का भी कर रहे हैं कि वो आपसे मुंह मोड़कर ही चले गए हैं, आपको बिल्कुल ऐसा छोड़कर, अकेला छोड़कर, अगर वो ऐसा भी करके चले गए हैं तो उसमें वो खुद भी खुश नहीं हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन तो अभी भी ये रूप जाल में, माया जाल में फंसे पड़े हैं, तो अभी तो उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिन्होंने मजबूरी में छोड़ा है आपको, किसी की ज़बरदस्ती में आपको छोड़ा है, तो वो खुद भी खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन जो है प्यार का ऑफ़र आपके पास लेकर आएंगे। पेज ऑफ कप्स है, इन कार्ड से ही क्लियर है कि वो आपके पास प्यार का ऑफ़र लेकर आएंगे, मतलब वापस आएंगे, है ना। उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हो सकता है अपने पर्सन, अपने जो मेंबर्स हैं जिनकी वजह से वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हो सकता है किसी तरह की रेमेडीज़ कर रहे हो मंदिर में जाके, या फिर कुछ वो धागा बांध कर आ रहे हों आपके नाम का, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी से गाइडेंस लेकर और आपके लिए वो पूजा पाठ कर रहे हों, या आप दोनों के लिए वो पूजा पाठ करा रहे हों, आपको पता भी नहीं हो। तो इस तरह के काम मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, जैसे ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो कुछ खर्चा इन कामों पर भी कर रहे हैं कि कुछ अच्छे कर्म करें, कुत्ते को रोटी दें या फिर गरीबों को खाना खिलाएं और उनसे दुआएं मांगें। इस तरह के वो काम कर रहे हैं, है ना। शायद अपने कर्म अच्छे करने के लिए, हो सकता है किसी ने उन्हें बताया हो कि आप ही के कर्म हैं किए हुए, तो आप कुत्ते को खाना खिलाओ या चिड़ियों को पानी दो। तो वो इस तरह से ना एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और भी बातों में मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हों कि वो हो सकता है किसी पर डिपेंडेंट हो, पैसे के लिए डिपेंडेंट हो किसी के लिए, और सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। तो वो ये सोचते हैं कि एक बार मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं खुद से पैसे कमा लूँ, तो फिर मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूँगा, फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा, है ना। तो वो जो है एक एक्शन ज़रूर लेंगे, एक्शन ज़रूर लेने वाले हैं, वो लेंगे। इसका मतलब कि वो वापस आएंगे। अभी देखो, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं, इसको देख रहे हो, वो कुछ चीज़ें ना अपने फेवर में कर रहे हैं। ये वैसे तो ये कार्ड जो है नेगेटिव है ना, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल कार्ड भी है। माइनर अरकाना का काफ़ी पावरफुल कार्ड भी है। ये बताता है प्लानिंग, और ये बताता है कि चीज़ों को कैसे भी करके अपने अकॉर्डिंग करना, है ना।
तो वो आपके पर्सन कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, जो वो कुछ कुछ प्लान कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में आपको इसका फ़ायदा होगा। ठीक है, और क्लियर करते हैं कि क्या होगा, क्या करेंगे। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एक तो अगर आपके पर्सन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो उनको जॉब लग जाएगी या कुछ उनका काम बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। पैसे से उनको स्ट्रेंथ मिलेगी तो वो जो है कुछ आपकी तरफ मूव कर पाएंगे। और कार्ड आया है हमारा स्ट्रेंथ का। हाँ, तो देखिए कुछ चीज़ें शायद फिर वो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को मना लें या फिर जो लोग जिनसे वो परेशान हैं उनको मना लें। तो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उनकी मेहनत जो है रंग लाएगी और जो है चीज़ें पलट जाएंगी। अभी अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई होप नहीं दिखाई दे रही, तो वो भी सारी चीज़ें ना पलट जाएंगी। ठीक है, एंजल कार्ड से देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं। देखिए, आप जो है ना, आप बिल्कुल एक माउंटेन की तरह से खड़े रहना, आप विचलित मत होना, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जो है विचलित मत होना। अगर आप में दृढ़ विश्वास है, दृढ़ निश्चय है, तो उस निश्चय पर आप टिके रहना अपने। सन का कार्ड निकला है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। और जैसे सन होता है, उसके निकलते ही सारा अंधेरा ख़त्म हो जाता है, सारा दुख दूर हो जाता है, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा ही आपकी भी लाइफ में वो टाइम आने वाला है जब आपको एंजॉय करना है, सक्सेस एंजॉय करनी है, हैप्पीनेस एंजॉय करनी है। तो सन का कार्ड आना बहुत पावरफुल है, काफ़ी पॉजिटिव है। इसका मतलब तो ये फिर पक्का हो ही गया कि आपके पर्सन वापस आपकी लाइफ में आएंगे, है ना, आएंगे वो। और माउंटेन कैसा होता है, हमेशा स्ट्रांगली खड़ा रहता है, कभी भी हिलता नहीं है ना। कब टूट सकता है, जब उसको कोई ज़बरदस्ती चोट मारे, बहुत ज़्यादा चोट मारे, तब माउंटेन जो है बिखरता है, वरना माउंटेन ऐसे ही खड़ा रहता है। तो ऐसे ही आपको भी अपने लिए खड़े रहना है, किसी के सामने भी रोना नहीं है, किसी के सामने भी हाथ नहीं जोड़ने हैं। आपको बस अपने निश्चय पर डटे रहना है, जो कर रहे हैं वो आपको करते रहना है। ऐसा एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, और गणेशा कार्ड से देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। इनोसेंस, यहाँ पर अपने भोलेपन की वजह से कुछ लोग परेशानी में हैं, क्योंकि आप इतने भोले हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब हुआ कि आपके पर्सन आप ही को छोड़कर चले गए, थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर वो अपने घर वालों की मान रहे हैं, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, आपके अंदर ना बहुत भोलापन है, और इसीलिए आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर आपको ही बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ये इनोसेंस है आपके अंदर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगर आप तेज होते, तेज तर्रार होते, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना। जैसे ही आपके पर्सन जाने वाले होते, आप उन्हें तुरंत पकड़ के ले आते कि नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते हो, है ना गाइस। तो ये इनोसेंस है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना चाहिए, क्योंकि इतना भोलापन भी अच्छा नहीं होता है, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़रूर बनना चाहिए। तो अब जब आप अपनी सेकंड जर्नी, सेकंड इनिंग्स स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसमें इतने इनोसेंट मत रहिएगा, प्रैक्टिकली ब्रेन से काम लेना, दिमाग से काम लेना, है ना। और है डिवाइन सपोर्ट, आपको डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है या शायद मिल भी रहा होगा, तो उसको आप
एन्जॉय कीजिए, उसको अपनी ताकत बनाइए और फिर आप अपनी इस लव की जर्नी में आगे बढ़िए। ठीक है, आपके पर्सन स्टेप ज़रूर लेंगे और कितने टाइम में स्टेप लेंगे वो हम देख लेते हैं। जो मजबूर हैं, देखिए अगर डिपेंडेंट हैं पैसे के लिए अपने परिवार पर, तो उनको तो जॉब मिलते ही, जॉब मिलने के वो 2 महीने के अंदर अंदर आपको कांटेक्ट करेंगे जैसे ही जॉब मिलेगी उनको। ठीक है, और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, अभी भी उस जाल में फंसे हुए हैं, जाल से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनको जो है 7 वीक्स लग सकते हैं लौटने में, 7 मंथ लग सकते हैं, लेकिन वो वापस आएंगे आपकी साइड, आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन भी टाइम ले, और ये हो सकता है कि वो भी जो इतना लंबा टाइम है उसको शॉर्टन कर दे। ऐसा पॉसिबल है गाइस, क्योंकि एंजल्स जो हैं आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और आपकी हेल्प करते भी हैं, गाइडेंस भी देते रहते हैं। बीच बीच में जो गाइडेंस मिलता है, तो अगर आप उसमें वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो टाइम जो है शॉर्टन हो जाएगा और कई बार तो मिरेकल्स भी हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो आपके पर्सन आएंगे ज़रूर, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइएगा मुझे, और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और एक बात, अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी किसी भी तरह से होपलेस नहीं होंगे और उनको एक आशा बंधेगी कि हाँ, उनके पर्सन ज़रूर वापस आएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।